संसार में कोई उपलब्धि करके जीवात्मा प्रभु के पास पहुंचे, हे प्रभु नई फैक्ट्री डाली है, हाँ बन के अच्छा अरे बेटा मैंने ही तो दी, नई दुकान की, नई गाड़ी लाया हूं, अच्छा। अरे मंद मंद मुस्कान करते हैं प्रभु। वाह, उस मुस्कान को अगर आप पहचान सको, उसका अर्थ कौन सा अहंकार टिकेगा प्रभु के पास जाकर? संपत्ति का अहंकार टिक नहीं सकता, सौंदर्य का अहंकार टिक नहीं सकता। किसी को लगता हो मैं बहुत सुंदर हूं, भगवान के पास जाकर खड़ा रहेगा मैं सुंदर हूं, मंद मंद स्मित करते हुए प्रभु कहेंगे जरा मेरे सौंदर्य को तो देख ले, और मेरे सौंदर्य के सामने तेरा सौंदर्य क्या है? फिर भी तो है बड़ा प्यारा। सौंदर्य का अहंकार ईश्वर के सामने जाकर टिकता नहीं, संपत्ति का अहंकार ईश्वर के सामने जाकर टिकता नहीं, सत्ता का अहंकार ईश्वर के सामने जाकर टिकता नहीं, कीर्ति प्रतिष्ठा का अहंकार ईश्वर के सामने जाकर टिकता नहीं। और बाकी के सब अहंकार तो ठीक है, सबसे बड़ा अहंकार जो होता है व्यक्ति को, ज्ञान का अहंकार। मैं बहुत ज्ञानी हूं, बुद्धि का, मुझे जैसी समझ है वैसी किसी को नहीं है। वो भी जब प्रभु के पास पहुंचो ना, निज जन स्मय ध्वंसन, अच्छा बड़ा ज्ञानी है तो, और उसको देखकर भी गीता पढ़ ले, केवल 700 श्लोक, पता चलेगा ज्ञान क्या होता है, कैसे कहा जाता है। सारा अहंकार निकल जाता है। और एक अंतिम बात बता, संसार में अगर अहंकार टूटा तो व्यक्ति घायल हो जाता है, वो बदले की भावना उसमें, तूने मेरा अहंकार तोड़ा अब मैं तेरा तोड़ूंगा अहंकार। लेकिन ईश्वर निज जन स्मय ध्वंसन स्मित, परमात्मा के पास जाकर जब अहंकार टूटता भी है तो बदले की भावना नहीं आती, शरणागति का भाव होता है। लगता है ये अनुग्रह किया कृष्ण ने जो हमारे अहंकार का ध्वंस किया। इसलिए जितने जितने लोगों का अहंकार भक्ति मार्ग पर चलते हुए गया, उन्होंने समझा ये ठाकुर का अनुग्रह हुआ, प्रभु का अनुग्रह हुआ। कि दुनिया में अगर ईगो हर्ट हो गया तो, महाभारत में देखो दुर्योधन का ईगो हर्ट हुआ, इसीलिए तो महाभारत हुआ ना। द्रौपदी ने जब कहा कि अंधे के बेटे तो अंधे होते हैं, बात क्या हुई? दुर्योधन का ईगो हर्ट हुआ। जो तो सभा का आयोजन किया, पांडवों को इतना परेशान किया, और अंत में महाभारत के युद्ध में नष्ट हो गया वो, ईगो हर्ट होने की वजह से। बड़ी भयंकर चीज होती है ईगो। इसलिए अहंकार को संसार के पास ले जाना मत। अहंकार का इलाज संसार के अस्पताल में नहीं होगा, अहंकार का इलाज केवल अध्यात्म के अस्पताल में होगा। इसी को कहते हैं भक्ति। भगवान के सामने रख दो अहंकार, छोड़ने में भी आनंद आएगा उसमें। गंगा सती भक्ति रे करवी ने राख सही ने रहूं पानबाई। अहंकार ये जब तक छूटेगा नहीं तब तक भक्ति का आनंद आएगा नहीं।
जनस्मय ध्वंसनस्मिता। भक्ति के मार्ग पर चलना हो, अहंकार, गोपियों के यही तो हाल हुआ। अहंकार जब आ गया कि कन्हैया हमारे साथ है, इसलिए अदृश्य हो गए। प्रभु आप तो हमारे हो ना, हम आपके हैं, लेकिन आप हमारे हो इसका प्रमाण दे दो कृष्ण। एक बार प्रकट होकर के स्मित कर दो। इसलिए कन्हैया ने जो कहा था ना कि यमुना जी की ओर उल्टी होकर बैठ जाओ, मैं पीछे से मस्तक पे सर रखते जाऊंगा, नहीं चलेगा। निज जनस्मय ध्वंसनस्मित, वो स्मित जो आपका ऐसा है, वो प्रभु आप भज सखे भवत किंकरी स्मनो। हम आपकी किंकरी हैं। संस्कृत भाषा इतनी सुंदर है। किंकरी किसको कहते हैं? किंग करोमी इतिवादिनी किंकरी। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं आपके लिए क्या करूं। ये जो बार बार न केवल पूछती रहे लेकिन मन में सोचती रहे, इनके लिए अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं आगे। किंकरी नारीवाचक है, इसलिए किंकरी। नरवाचक हुआ तो किंकर। और कुत्सितम अपि करोति इति किंकरः। अपने स्वामी के लिए छोटे से छोटा काम करने के लिए भी जो तत्पर रहता हो वो किंकर है। उसके लिए वो काम महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या काम है, जिसके लिए करना है वो महत्वपूर्ण है। ईश्वर के लिए भी किंकर बनना है, सेवक बनना है, तो ये मत सोचना कि क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, बस वो महत्व। और योषिताम विरह, हे प्रभु अयोषिताम। क्यों योषिताम विरह? एक तो अर्थ जैसे मैंने बताया, स्त्रियों के साथ जो संयम से वर्तन करता है वो योषिताम विरह है। दूसरा अर्थ, स्त्री के लिए संस्कृत में जो कई सारे अर्थ हैं उसमें एक अर्थ यह है, नारी किसको कहा, स्त्री किसको कहा? जो भयभीत है, जो डरती है, वो नारी है, वो स्त्री है। मतलब ये पुराने जमाने की बातें होगी। स्त्री का एक स्वभाव हमारे शास्त्रकारों ने कहा है जो डरती है, भय है जिसमें। इसलिए स्त्री हमेशा चाहती है कोई साथ में हो, कोई साथ में हो, समर्पित होना। इसलिए पति का अर्थ क्या किया? पाती। जो स्त्री है वो भयग्रस्त है, तो पति उसको जो रक्षा करे वो पति। पाती इति पति। अब याद रखना,
जो भयभीत होता है ना, उसके सामने रुआब नहीं छाटते। ये ना, जो भयभीत होता है उसे सहारा दिया जाता है, उसे अपनाया जाता है, वो वीरता है, उसका स्वीकार किया जाता है। वीरता का प्रदर्शन ये अहंकार का प्रदर्शन नहीं है। डरे हुए को और डराना ये वीरता नहीं है। डरे हुए के डर को दूर कर देना ये वीरता है। योषिताम वीर। इसलिए आप देख रहा, प्रभु ने बल प्रदर्शन से पहले प्रेम प्रदर्शन किया है, और बल प्रदर्शन के समय भी प्रेम तो छोड़ा नहीं कृष्ण ने। असुरों को भी जब मारा प्रेम से, मौका दिया है उनको सुधरने का। चाहे वो पूतना का मोक्ष किया हो, तृणावर्त का वध किया हो, शकटासुर को मारा हो, या आगे चलकर भौमासुर को मारा हो। 16,000 रहने वाला जो प्रसंग है, नरकासुर भी नाम था उसका एक, क्योंकि उसका अपना तो जीवन नरक के समान था, उसके साथ जो जुड़ जाए उसका भी जीवन नरक के समान बना देता था। सत्यभामा जी के साथ प्रभु गए हैं और उससे मौका दिया है कि तुम सुधर जाओ, स्त्रियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार बंद करो। नहीं माना, फिर कृष्ण ने उसे हराया और मारा। जरासंध को सुधरने का मौका दिया, शिशुपाल को सुधरने का मौका दिया। 100 बार जब तक बोलेगा माफ करते रहेंगे। ये देखो कितनी महानता है, ये वीरता। बड़ी बड़ी सभाओं में वो अपमान करता रहा कृष्ण का 100 गुना। हम लोग अधिक से अधिक सहन करते हैं ना, 3 बार तक करते हैं। एक बार छोड़ दो, दूसरी बार छोड़ दो, तीसरी बार अब बहुत हो गया, अब जरा इसको हमारी पेशेंस 3 बार में ही खत्म हो जाती है। भगवान 100 गुना माफ करते हैं। कितना मौका दिया उसको सुधरने का। योषिताम वीरा। निजनस्मय ध्वंसनस्मिता। प्रभु का स्मित 3 कार्य करता है। पहला कार्य गर्व भंजन करता है। निज जन को जब गर्व होता है तो प्रभु बड़ी सरलता से उस गर्व को हनन कर देते हैं स्मित से। अभिमान नष्ट हो, लेकिन उस समय अगर कष्ट न हो तो समझना कि यह प्रभु का अनुग्रह है। नहीं तो मनुष्य अपने अभिमान को गिरते हुए देख नहीं सकता। अभिमान नष्ट होते समय अगर कष्ट ना हो तो समझना ये कृष्ण का अनुग्रह है, प्रभु का अनुग्रह। दूसरे, प्रभु का स्मित प्रसाद देता है, मतलब प्रसन्नता देता है। और तीसरे, प्रभु का स्मित है वो मोहन है, मोहक है, आकर्षण कर लेता है। प्रभु ऐसा ये जो आपका मुख कमल है, जलरुहाननम चारु दर्शय, आपका वो मुख कमल है सुंदर। आपका सुंदर मुख कमल हमें दर्शय, हमें दिखाइए। भक्ति में आंख और कान मुख्य है। इन दोनों को कचरे दयिता दृश्यता। श्रीधर स्वामी का जो भाष्य है उसमें कहा, ये पहले श्लोक में दयित दृश्यताम है ना, सभी श्लोकों में जोड़ना है। दयित दृश्यताम, दयित दृश्यताम। संबोधन किया सख,
भज सखे भवत किंकरी स्मरण। सख शब्द की अन्य व्याख्याएं तो कथा में बार बार की है। सह ख्यायते इति सखा, सह खादते इति सखा, समाने खाने ये शांते सखा। आज एक चौथी व्याख्या समझ लो, सम प्राणा सखा स्मृता, जिनके प्राण जिनका जीवन समान हो वह सखा। तो फिर हे कृष्ण आप हमारे सखा हैं, हमें पता है आपके बिना हम सुख से जी नहीं सकती, तो सम प्राण हो क्योंकि आप सखा हो। प्रभु में यह भी पता है कि जैसे हम आपके बिना सुख से जी नहीं सकती, ऐसी आप भी हमारे बिना सुख से नहीं जी सकते होंगे। आ जाओ ना, बहुत हो गया, बस चलो आ जाओ। कब तक छिपे रहोगे अब? ये रूठना बहुत हो गया प्रभु। सखा के रूप में हम आपको हितम उपदेशाम, हम तुम्हारे हित की बात करते हैं, हमें आपके मुख कमल के दर्शन कराइए। और आगे के श्लोक का अनुसंधान अगर लें तो आप भगवान हैं, उदयवान हैं, चंद्र की तरह आप उगे हैं, तो आप चंद्र हैं। आपका स्वभाव ऐसा होना चाहिए हे भगवान कि आप प्रकाश करें। अंधेरे में छुपने के लिए चंद्र नहीं आता, आप तो छुप गए हो अंधेरे में। प्रकट हो जाओ, न भज, हमारी सेवा करो। भगवान से कहते हैं हमारी सेवा करो। हाँ, अरे भक्तों के काम में नहीं आओगे तो तुम्हें भगवान मानेगा कौन? इसलिए सखा है बता देती हैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारी अच्छाई के लिए आइए। ये अधिक देर तक रूठे रहोगे, अधिक देर तक छिपे रहोगे ना, लोग भगवान के रूप में देखना बंद कर देंगे। तो तुम्हारे हित की, वी आर टॉकिंग अबाउट योर बेनिफिट। हो जाओ प्रकट। वो पूछेगा कौन तुम्हें? आ जाओ कन्हैया। 7वां श्लोक बड़ा प्यारा है। श्लोक में गोपी ने परमात्मा के चरण कमल की बात की। प्रभु आपके चरण कमल कैसे हैं? प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, आपके शरण में जो आ जाए उसके पाप को क्रुश कर देते हैं। याद रखना, पाप को क्रुश करते हैं, पाप को नष्ट नहीं करते। पाप कर्षण तृणचरा, गायों के पीछे जाते हैं आपको चरण कमल। श्रीनिकेतनम, लक्ष्मी जी का तो निवास स्थान भी है, लक्ष्मी जी रहती हैं आपके चरण। फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम, कालीनाग की फणा पर आपने वो चरण कमल रखे थे। वो चरण कमल प्रभु
कृणु कुचेषु नः कृन्दिरुच्छय। हमारे कुच पर, हमारे हृदय पर रखिए प्रभु, और हृदय में जो कामनाएं हैं उसको कृणु निकाल दीजिए, कामनाओं को कृंधि जड़ से उखाड़ दीजिए प्रभु। आपके चरण कमल को हमारे कुछ पर कृणु रखिए, पधराइए और कामनाओं को निर्मूल कर दीजिए। प्रभु के चरण कमल बड़े पवित्र हैं, बड़े पवित्र हैं प्रभु के चरण कमल। सभी को उनके चरणों का आकर्षण देता है। लक्ष्मी यूं तो है प्रभु की अर्धांगिनी, स्थान हृदय में होता है, हृदयेश्वरी। लेकिन हृदय का स्थान छोड़कर चरण में आकर बैठी। अधिकार तो हृदय में रहने का, लेकिन हृदय को छोड़कर चरण में आकर बैठी। भगवान को भी आश्चर्य हुआ, ऐसा है क्या मेरे चरण में? ये है क्या मेरे चरण में? ऐसा गोपियां भी चरण की बात करती हैं। जो चाहे चरण रज ले, भगवान के चरण की रज लेते हैं। कभी किसी ने ऐसा नहीं किया कि कन्हैया चलते हुए जा रहा हो और उसके गाल ऊपर से थोड़ी धूल लेकर के आंखों में लगाई, नहीं, न हाथ पर से लेकर गई, चरण की ही। प्रभु का आश्चर्य हुआ, है क्या मेरे चरण में? और जब चतुर्भुज नारायण स्वरूप है तो कुछ खेल नहीं कर सकते। ये सारे खेल करने के लिए तो बाल कृष्ण बने। चरण लेकर मुख में पधरा, देखूं तो सही इसमें है क्या। कर भी अरविंद, अरविंद कमल, तो कर कमल से पदारविंद चरण कमल, कर कमल से चरण कमल को पकड़ के मुखारविंदे विनिवेशयंतम, मुख कमल में विनिवेश प्रवेश कराते हैं, रखते हैं। बालम कुंदम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, वट के पत्र, बरगद के पेड़ के पत्ते, उसमें से पुट बनाया है, द्रोण पड़िया, उसमें रखे हैं कन्हैया। कितना प्यारा दिखता है। कि मेरे चरण में है क्या? सबको क्यों इतना प्यारे लगते हैं मेरे चरण? मैं भी तो देखूं क्या है। प्रणत देहिनां पापकर्षणं, प्रभु एक बार आपकी चरण में आ गया, फिर उसके पाप कृष्ण। देखिए, जानते हुए अनजाने में कोई भी कर्म किए होंगे वो अपना प्रारब्ध बनता है। गलत कर्म किए होंगे
पाप होता है वो भी हमारा प्रारब्ध बन जाता है, कभी ना कभी तो उसका फल मिलेगा। पाप करते समय व्यक्ति को ख्याल नहीं रहता, लेकिन परिणाम जब सामने आके खड़ा रहता है ना, तब उसकी ग्रेविटी पता चलती है, तब उसका जो भयंकर रूप है वो आता है सामने। ओह, अब उसको नष्ट कैसे करे? बचना चाहता है, पाप करना चाहता है, लेकिन उसके परिणाम से बचना चाहता है व्यक्ति। प्रारब्ध से बचा नहीं जाता, वो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात है, भक्ति में जो शक्ति है वो परमात्मा की शरण में आ जाइए, और जो व्यक्ति प्रभु की शरण में आता है, शरणागत हो जाता है, फिर पाप की सजा क्रुश हो जाती। युद्ध के मैदान पर आपने देखा होगा, यूं तो सामने खड़े हैं मारने के लिए मशीन गन लेकर, लेकिन जब पता चल जाए कि अब कुछ बचने की संभावना नहीं है, मरेंगे हम, शरणागत हो गए, हाथ उठाकर कान पकड़कर शरणागत हो गए, फिर पकड़ लेते हैं। मिलिट्री डिसिप्लिन में जो काम भी उसके ऊपर करना होता है, लेकिन सजा सॉफ्ट हो जाती है। सीधे सीधे मशीन गन लेके सामने आते तो शायद बॉम्ब डाल के उधर ही पूरा कर देते उसको, या तो कोई कठोर सजा देते। लेकिन एक बार शरणागत आ गए, फिर पता था तुमने गलत किया है, पता था तुम हमें मारने के लिए आए थे, पता था कि तुम हमारे दुश्मन हैं, फिर भी सजा सॉफ्ट हो जाती। अब किसी मनुष्य के सामने भी अगर आप शरणागत हो जाओ और वो आपकी शरणागति को स्वीकार ले तो सजा को सॉफ्ट कर देता है। परमात्मा तो करुणा निधान है, नारायण करुणामय शरणम। स्वीकार कर लो, हो गई गलती, प्रणत देहिनाम पाप कृश हो जाते हैं। कृपा का ये लक्षण है, पाप को कृश कर देती। अब वो भुगतेंगे लेकिन पता भी नहीं चलेगा। और पाप की गुजराती में बहुत सरस कहेवत है, सुई नो घा सोई थी जाए, लेकिन वो सुई तो लगेगी। फिर ऐसा सूली से बच गए, सुई तो लगेगी, स्कॉट फ्री नहीं जाने देते, नहीं तो कर्म का कानून भी पूरा उद्ध्वस्त हो जाएगा। सुई लगेगी। रैशनल दृष्टि से देखें तो इसका अर्थ यह होता है कि व्यक्ति जब पाप का स्वीकार करके प्रभु की शरणा में चला जाता है, तब एक रक्षण मिल जाता है उसको परमात्मा की कृपा का। ठंडी है, सीजन है, लोग डराते थे उतनी नहीं है। -2 डिग्री, -5 डिग्री, न जाने कहां से सुन सुन के आते थे लोग। वो पहले के जमाने में थी, 1 हफ्ता पहले के जमाने में थी। अब क्या है? ठंडी है, वास्तविकता है, लेकिन अगर पता है कि ठंडी है, अब ठंडी को बदल नहीं पाओगे। खुद स्वेटर पहन लो, बच गए। ठंडी ठंडी का काम करेगी, तुम अपना काम करो। कृष्य हो गई, स्वेटर पहन के भी ठंडी लगी, लेकिन कम लगेगी। अगर कुछ ना पहनते तो, सीधे चले आते तो अधिक लग सकती थी। बस ऐसे ही जो प्रारब्ध कर्म किए हैं उसका परिणाम तो मिलेगा, लेकिन प्रभु की शरणागति अगर स्वीकार कर लेते हैं तो वो परिणाम बहुत सॉफ्ट हो जाता है। कर रहे हैं ये बात तो, प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम, गायों के पीछे जाते हैं। फणी फणार्पितम,
नटखट अर्थ ऐसा भी है, एक गोपी कहती है प्रभु आपका चरण हमारे हृदय पर रखिए ना। कन्हैया कहता है ऐसा क्या करते हो कन्हैया, रखो ना, बड़ी इच्छा है आपका चरण हमारे हृदय पर हो। कन्हैया कहते तेरी सब इच्छा पूरी करने का कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ले रखा है मैंने, तो कुछ भी इच्छा करे, मैं क्यों पूरा करूं। लेकिन इतनी थोड़ी सी तो इच्छा है कि तुम्हारा चरण हमारे हृदय पर रख दो। कन्हैया कहता मेरा चरण है, रखना हो रखूं, न रखना हो न रखूं। इस बार ऐसा लग रहा है कि नहीं रखना है। ऐसा क्या करते हो कन्हैया? तृणचरानुगम, गायों के पीछे तुम चलते हो खुले पांव, तुम्हारे हृदय पर रखने में तुम्हें क्या आपत्ति है? नहीं रखना ना, कन्हैया ने कह दिया नहीं रखना। फणी फणार्पितम, गोपी कहती है कन्हा वो कालिया नाग की फणा के ऊपर तूने अपना चरण रखा था, तो हमारे हृदय पर रखने में तुम्हें क्या आपत्ति है? कन्हैया कहा मेरा चरण है, मैं चाहूं जहां रखूं, न चाहूं न रखूं। गोपी ने कहा कन्हा ऐसा तो नहीं कि जहां विष देखते हो वहीं पे चरण रखते हो, काली नाग की फणा पे रखा, तो ऐसा तो नहीं कहीं कि विष देखते हो वहीं पर चरण रखते हो। कन्या ने कहा बस ऐसा ही समझ लो, जहां विष देखता हूं वहां चरण रखता हूं। गोपी भी कोई कम नहीं थी भाई। अच्छा, जहां विष देखते हो वहीं चरण रखते हो, तो हमारे हृदय पर खास रखो। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में कामनाओं का विष भरा हुआ है। तुम चरण रखो और कृंधिरुच्छयम, कामनाओं को निर्मूल कर दो। कामना के लिए शब्द है रुत क्षयम, रुत क्षयम। रुत हृदय में, क्षयम सोती है, हृदय में सोई पड़ी है, कब जाग जाए पता नहीं। निर्मूल कर दुख नहीं है। कालिय नाग के विषग्रस्त, और विष कौन सा था? विषयों का विष। जनक राजा को उपदेश करते समय अष्टावक्र जी कहते हैं, अष्टावक्र गीता में, वेदांत का बड़ा अद्भुत ग्रंथ है अष्टावक्र गीता। विषयान विषवत त्यज, विषय विष के समान है, ऐसे छोड़ो विषयों को। विषयान विषवत त्यज। तो कालिय नाग विषग्रस्त था। क्यों? क्योंकि वो विषयग्रस्त था। उसकी एक एक फेन है ना, विषय की, कामना की प्रतीक है। सहस्र फेना फूंफवे जम गगन गाजे, हजार हजार फेन। कौन सी कामना कहां से कब जागृत हो जाए क्या पता, और कहां से वो कहां से वो फुटकार कर ले। चल कन्हैया, तूने वो विषय के विषग्रस्त कालिय नाग के फेण पर चरण रख के उसके विषय को शुद्ध किया, तो फिर हमारे हृदय में तो एक ही वासना है। कहना तेरे तक आ गई है, इसका मतलब दूसरी तो वासना हो नहीं सकती संसारिक में, तो तुझ तक आ नहीं सकती थी। कामना है, लौकिक कामना नहीं है, सांसारिक कामना नहीं है, क्योंकि सांसारिक कामना होती तो रास में आती क्यों, वही संसार में अटकी न रहती। वो सब छोड़कर तुम्हारे पास आई, इसका अर्थ ये तो हमने हमारी क्वालिफिकेशन का प्रूफ दे दिया कि दूसरी संसार की कामना, एक ही कामना है
और वो कामना है कन्हैया तेरा दर्शन करने की। वही वासना है हमारी। अब कोई और तो ये वासना को तृप्त कर नहीं सकता, कन्हैया केवल तुम कर सकते हो। कैसे? प्रकट हो जाओ, दयित दृश्यता। कृंधिरक्षयम कुचेषु। कुच शब्द का लौकिक अर्थ होता है हृदय, स्तन, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ कुचेषु कठिनेषु भोगेषु। ईश्वर ने दी हुई बुद्धि, शक्ति, समय का उपयोग लोग केवल भोग प्राप्ति के लिए करते हैं। बस इसको कहते हैं कुछ। भगवान ने कितना सुंदर शरीर दिया, कितना सुंदर पावरफुल मन दिया, बुद्धि दी, संपत्ति दी, लेकिन ये सारी शक्ति का इस्तेमाल हमने क्या किया, उपयोग क्या किया? भोग 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 भोग, इकट्ठा करते जाएं, इकट्ठा करते जाएं। प्रभु एक बार आपका चरण कमल इसके ऊपर आ जाए ना, तो हम ये सारी शक्ति आपके लिए प्रयोग करते रहें। बस भोग की प्राप्ति के पीछे भागने का छोड़कर हम प्रभु आपके भाव की प्राप्ति के लिए दौड़ते रहें। ऐसी चित्त शुद्धि करें प्रभु आप। कर्णों को चेषु नः कृंधिरक्षयम्। 8वां श्लोक बड़ा प्यारा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय